नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हमारे पूरे भारत देश के अंदर आज से यानी 30 जुलाई 2020 से एक नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और इस शिक्षा नीति का नाम रखा गया है शिक्षा नीति 2020। इस नीति के अनुसार शिक्षा को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और शिक्षा का स्वरूप है बहुत ही आसान है वो बनाया गया है। वीडियो के अंदर मैं केवल अपने स्कूलों से संबंधित जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें क्या क्या परिवर्तन है उसके बारे में बताने वाला हूं। हालांकि इस नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। यहाँ शिक्षा को बहुत ही आसान है और सरल है वो बनाया गया है। कुछ फैसले यानी इसमें कुछ जो नियम है, इसके कुछ एक्ट हैं वो कठोर भी हैं और कुछ नियम है बहुत ही आसान भी है। यानी ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है पूरी तरह से विद्यार्थी को समर्पित है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा काफी कुछ परिवर्तन है वो किया गया है। अगर आपको भी इस बारे में जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। देखिए साथियों, वीडियो के अंदर मैं आपको केवल अपने स्कूलों से संबंधित जो खास परिवर्तन किए गए उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि इससे संबंधित आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप MHRD की वेबसाइट पे विजिट करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास कुछ काफी जो बिंदु हैं वो लिखे हुए। देखिए साथियों, सबसे पहले आज की जो शिक्षा नीति है आज से लागू हो गई है 30 जुलाई 2020 से। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल के अब हो गया शिक्षा मंत्रालय। यानी अपन MHRD के नाम से जानते हैं, मानव विकास संसाधन मंत्रालय जानते हैं, उनका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। इसके अलावा भैया देखिए, ये जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा नीति 2020 है वो 30 साल बाद में परिवर्तित हुई है। यानी इससे पहले शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ था वो 30 साल पहले हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 10+2 का जो फॉर्मेट है वो खत्म कर दिया गया। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, अपन जो भी कोर्स करते थे वो 10+2 के आधार पर करते थे। यहाँ पर 1 से लेकर कक्षा 12 तक अब अलग अलग डिवाइड है वो कर दिया गया। यहाँ पर 4 स्वरूप हैं, इस शिक्षा नीति के अनुसार बांट दिए गए हैं। कक्षाओं के स्वरूप को बदल दिया गया। यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं होंगी। अब जैसे अपन मान्यता लेते हैं 1 से 5 तक या 1 से 8 तक या 1 से 10 तक, इस प्रकार से तो अलग अलग ये स्वरूपों में बांट दिए गए हैं। अलग अलग भाग इनके बांट दिए गए हैं। अब इनके भाग होंगे, कक्षा 1 से लेकर 2 का अलग भाग होगा, कक्षा 3 से लेकर 5 तक का अलग भाग होगा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक अलग भाग होगा और कक्षा 9 से लेकर 12 तक है वो अलग भाग होगा। यानी इस प्रकार से कक्षाओं के स्वरूप को 4 भागों में यहाँ इस नीति के अनुसार है वो बांट दिया गया है। अब देखिए, अभी जो इस शिक्षा नीति के अनुसार जो स्कूली शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है यानी 12th के बाद जो भी शिक्षा है उच्च शिक्षा के अंदर नया समावेश शिक्षा के अंदर किया गया है। यानी यहाँ पर तकनीकी शिक्षा है वो भी दी जाएगी, कानूनी शिक्षा है वो भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। यानी स्किल्स डेवलप कैसे होंगे विद्यार्थी के अंदर, इस प्रकार की शिक्षा है वो दी जाएगी। इसके अलावा देखिए साथियों, कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो भी अध्ययन करेगा विद्यार्थी उनको स्थानीय भाषा में ही अध्ययन है वो करवाया जाएगा इस शिक्षा नीति के अनुसार। अब पूरे भारत के अंदर इस नीति के अनुसार NCERT है वो एक नोडल एजेंसी है वो बन गई थी। आपने देखा है कि कई बार अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कोर्सेज है वो लागू होती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना कोर्स है वो लागू करती है, लेकिन अब से आगे ऐसा नहीं होगा। ये नीति लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर NCERT है वो लागू हो जाएगा सभी कक्षाओं के लिए। हालांकि इसमें थोड़े से बदलते स्वरूप में टाइम है वो लग सकता है, लेकिन NCERT को नोडल एजेंसी है वो बनाया गया। इसके अलावा विद्यार्थी को इस नीति के अनुसार 3 लैंग्वेज का ऑप्शन है वो दिया गया चूज। यानी नॉर्मली अपन जो 3rd लैंग्वेज चुनते हैं जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, यहाँ पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मली किसी जैसे विद्यालय को मान्यता थी 3rd लैंग्वेज की संस्कृत की, तो वहां पर विद्यार्थी क्या करता था, केवल संस्कृत विषय वो ले सकता था। हालांकि वो 3rd जो विषय लैंग्वेज वाला वो पंजाबी लेना चाहता है, तो इस प्रकार की जो बाध्यता है वो अब खत्म हो गई। विद्यार्थी कम से कम 3 एक विद्यालय के अंदर 3rd लैंग्वेज के ऑप्शन जरूर होने चाहिए। इसके अलावा जो विदेशी जो लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के भी यहाँ पर ऑप्शन है वो विभाग के द्वारा दिया गया है। यानी इस नई शिक्षा नीति के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। जो विदेशी भाषा के कोर्स हैं वो इस नीति के अनुसार है अवेलेबल होंगे, लागू होंगे। इसके अलावा जो RT यानी राइट टू एजुकेशन का जो शिक्षा का जो अधिकार है वो पहले कक्षा 1 से लेकर 8 तक लागू था, लेकिन अब वो 1 से लेकर 12 तक लागू हो गया। अब ये कब तक होगा ये अलग बात है। यहाँ पर जो विद्यार्थी की उम्र रखी गई है वो 18 रखी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि RT है वो कक्षा 12 तक है वो लागू हो गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित विषय पर फोकस है वो दिया जाएगा, यानी बढ़ावा दिया जाएगा
जाएगा इन दोनों ही विषयों को। यानी सेकेंडरी लेवल का है तो साइंस जो सब्जेक्ट है किसी स्कूल के अंदर होना अनिवार्य है। अगर 12th लेवल का है तो वहां पर मैथ है वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये स्किल वाले सब्जेक्ट होते हैं तो इनका होना कंपलसरी है। अगर आप देखोगे नॉर्मली हमारे यहाँ तो अपने क्षेत्र की बात करें राजस्थान के अंदर तो तकरीबन ये सब्जेक्ट पाए जाते हैं, लेकिन अलग स्टेट की बात करें तो वहां पर जैसे गणित है इस प्रकार के विषय होते नहीं। लेकिन अब जो भी स्कूल मान्यता लेगी तो वो ये सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे, अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में इनको शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब यही है। चलिए इसके अलावा देखिए इस शिक्षा नीति के अंदर जो प्री प्राइमरी अपन पूर्व प्राथमिक बोलते हैं एलकेजी यूकेजी है वो भी कंपलसरी हो गई है। अभी ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है, देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में प्री प्राइमरी नहीं होती थी, लेकिन आजकल इसे लागू कर दिया गया और इस नीति के अनुसार अब वहां पर भी ये लागू कर दिया गया है। और जो प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं वो पहली जो स्टेज होगी वो जो आंगनवाड़ी है वहां से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर जैसा अपन लगा रहे हैं वैसा ही होने वाला। इसके अलावा जैसे जो बोर्ड कक्षाएं कक्षा 10 की है, कक्षा 12वीं की जो बोर्ड कक्षाएं उनको बहुत ही आसान बनाया जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जोर रहा है शिक्षा नीति 2020 का वो बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा को लेकर ही रहा, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंतित हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आते हैं। यदि मार्क्स कम आते हैं तो बच्चा गलत कदम भी उठा लेता है। तो ऐसे में जो बोर्ड परीक्षाओं का भार है विद्यार्थियों पर वो पूरी तरह से है कम किया जाएगा और मार्क्स वाला जो सिस्टम है वो भी खत्म है, विभाग के द्वारा है इस नीति के अनुसार किया गया। चलिए इसके अलावा देखिए साथियों अगर अपन उच्च लेवल की बात करें तो जैसे अपन पीएचडी करते थे तो पीएचडी करने के लिए पहले एमए के बाद जैसे एमफिल होना कंपलसरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डायरेक्टली एमए के बाद आप पीएचडी है वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक जो कठोर निर्णय यहाँ लिया गया है स्कूल साथियों के लिए, जो फीस है उस पर कठोर कदम है उठाया जाएगा। जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने ढंग से जो फीस है वो निर्धारित नहीं कर सकते लिए, इसके लिए जो विभाग है अलग से अपनी गाइडलाइन जारी करेगा और वहां पर जो विभाग ही है प्रत्येक विद्यालय की फीस है वो निर्धारित करेगा। तो ये थोड़ा सा कठोर कदम है। हालांकि इसके अलावा बात करें तो नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा पर काफी कुछ जोर दिया गया है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हर जो स्कूल है विद्यालय है वो अपने स्तर के ऊपर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पूरे संसाधन है वो सही तरीके से आजमाए। देखिए अभी ये लागू हुई है, धीरे धीरे इसमें काफी कुछ परिवर्तन है वो होने वाले हैं, तो लेकिन नॉर्मली बातें हैं कि ये व्यवस्थाएं हमें हमारे विद्यालय में होनी चाहिए। चलिए इसके अलावा जो टेट की बात करें, देखिए टीचर बनने के लिए कक्षा 1 से 8 तक है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होना कंपलसरी था, ठीक है, लेकिन वो 1 से 8 था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब जो टेट है वो कक्षा 10 के लिए अनिवार्य हो गई। यानी जो सेकेंडरी लेवल का अगर टीचर एग्जाम देता है टीचर बनने के लिए तो वहां पर टेट है वो अनिवार्य हो गया। हालांकि पहले कक्षा 1 से लेकर 8 है वो ऐसा हुआ करता था। हालांकि इस नीति के अंदर यह कहा गया है, देखिए जो शिक्षक होता है वो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और बच्चे उनसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक है वो भी मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए प्रशिक्षण की जो व्यवस्था टीचर के लिए वो भी अलग से होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है यदि कोई टीचर बनेगा तो वरना आसान नहीं होगा। पहले उनको क्या करना है, टेट पास करना है, फिर टीचर की जो एग्जाम है वो पास करनी है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर और जार भी प्रोजेक्ट है वो ऐसे होंगे। तो कहने का मतलब कठिन हो गया है शिक्षक बनना। तो जो साथी शिक्षक बनने के लिए अपनी तैयारी कर लें तो वो सोच लें कि आपको किस तरह से तैयारी है वो करनी है। चलिए इसके बाद देखिए साथियों जो इंटरव्यू है इन एग्जाम में लागू हो गया है। कौन से एग्जाम में? जो टीचर बनने के लिए। हालांकि ये सेकेंड लेवल की बात है। अगर अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहां पर भी इंटरव्यू और एग्जाम दोनों लागू होंगे, लेकिन वहां पे टेट है वो लागू नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अपन शिक्षा नीति 2020 की फाइनली अगर अपन बात करें तो शिक्षा नीति 2020 का पूरा जो फोकस है वो विद्यार्थी के ऊपर है। यानी शिक्षा को विद्यार्थी के हित में ध्यान में रखते हुए नई नीति लागू की है। शिक्षा को आसान इसमें बनाया गया है ताकि विद्यार्थी पर किसी प्रकार का भार नहीं पड़े और विद्यार्थी जैसे अपने आगे बढ़े और आगे बढ़ते उनके रोजगार के अवसर उन्हें आसानी से मिल जाए। क्योंकि इस शिक्षा नीति के अंदर जो भी शिक्षा दी जाएगी उसमें जो स्किल वाली जो शिक्षा है वो है उसमें शामिल होगी। यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी शिक्षा वो उसमें शामिल होगी। पहले बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के लिए लंबी कोर्स करना पड़ता था, उच्च अध्ययन है वो करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जो व्यावसायिक जो शिक्षा है वो कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगी। बच्चों को जो चिकित्सा की जो ज्ञान है वो कक्षा 6 से ही शुरू मिलना हो जाएगा। इसके लिए कानूनी शिक्षा वो भी मिल जाएगी, तकनीकी शिक्षा है वो भी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6 से ही जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर जोर इस शिक्षा नीति के अनुसार दिया गया है। हालांकि अगर यहाँ बात करें कक्षा 3 और 4 अगर 5 की बात करें तो वहां पर भी जो नॉर्मली जैसे गणित ये विषय होते हैं, विज्ञान जो विषय होते हैं, इन विषयों पर काफी कुछ फोकस है वो डाला जाएगा। यहाँ पर इन विषयों को आसान भी बनाया जाएगा और पढ़ने के तौर तरीके हैं वो भी बदल दिए जाएंगे।
तो कहने का मतलब ये है साथियों कि शिक्षा में काफी कुछ परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। अगर बात करें अपन हाई लेवल शिक्षा की, तो देखिए यहाँ पर अगर बीएड करते हैं तो इंटरग्रेड बीएड है वो 4 साल की होती है, तो वहां पर भी ये जोर दिया गया है शिक्षा की अब जो इंटरग्रेड कोर्स है वो 4 साल का ही होगा। जैसे बच्चे ने 12 पास आउट किया तो उसके बाद वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर फोर्थ ईयर के अंदर वो बीएड उसकी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि ऐसा यहाँ भी एक भी कहा गया है कि अगर आप बीएड करना चाहते हो तो 2 साल की भी अवेलेबल है, 4 साल की अवेलेबल है और 1 साल की भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी बीएड करना चाहता है वो कक्षा 12 के बाद 4 साल में अपनी बीएड है वो कंप्लीट है वो कर सकता है। कहने का मतलब लास्ट और फाइनल मैं तो आपको यही कहूंगा कि शिक्षा नीति पर पूरा जो फोकस दिया गया है वो विद्यार्थी हित में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने केवल आपको नॉर्मल जो बातें हैं वही बताए हैं, साधारण जो बातें हैं, साधारण जो रूल हैं वही मैंने बताया। यदि आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना तो आप संबंधित विभाग की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर इनको पूरे विस्तार से है वो बताया गया, आप वहां पे पढ़कर समझ सकते हैं। हालांकि कुछ इसके नियम है काफी कठिन भी है, कठोर भी है और पूरा फोकस है वो विद्यार्थी हित में है वो रखा गया है। तो साथियों मेरी तरफ से तो आज यही जानकारी थी। मुझे ये बताना कि आज की जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने शिक्षा नीति 2020 पढ़ी है तो उसमें आपको कौन सा एक्ट, कौन सा कानून आपको अच्छा नहीं लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।